हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है चक्षुषमान अंध एव। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रस्तावना। इन संस्कृत लिटरेरी वर्ल्ड, बाणभट्ट इज वेल रेप्यूटेड एज बेस्ट prose writer. He lived in the first half of 7th century during the rule of King हर्षवर्धन in the North India. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत में बाणभट्ट है वह गद्य सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म सम्राट हर्षवर्धन के समय में ईस्वी सन की 7th सेंचुरी में पूर्वार्ध में हुआ था, और वह भी उत्तर भारत में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द वत्स रेस। उसका जो गोत्र यानी कि रेस था वह वत्स था। वत्स गोत्र में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज चित्रभानु एंड मदर नेम वॉज राजा देवी। तो उनके जो माता पिता का नाम था वह इस प्रकार से था। पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजा देवी। ही हैज़ रिटन 2 प्रोजी वर्क्स। उन्होंने 2 प्रकार की कृतियों की रचना की है, नेम हर्षचरितम एंड कादम्बरी। उसने जो 2 कृतियों की रचना की है उसमें फर्स्ट है कादम्बरी और सेकंड है हर्षचरितम। द थीम ऑफ कादम्बरी इज़ इमेजिनेटिव वेयर एज दैट ऑफ हर्षचरितम इज़ हिस्टोरिकल। दोस्तों, इसमें से जो हर्षचरितम है वह हिस्टोरिकल है, यानी कि एक ऐतिहासिक काव्य माना जाता है, और कादम्बरी जो है वह इमेजिनेटिव यानी कि कल्पना सबर एक कृति मानी जाती है। In Harshcharitam, some occasion of his contemporary king of हर्षवर्धन's life are narrated. तो हर्षवर्धन का जो चरित्र दर्शाती हुई कृति है वह हर्षचरित है। उसके जो आश्रयदाता किंग हर्षवर्धन थे, उन्होंने उसके जो कैरेक्टर है उसे दर्शाती हुई यह कृति हर्षचरित लिखी हुई है। इन ऑल देयर आर 8 सेक्शन इन इट। तो ये हर्षचरित में कुल मिलाकर 8 सेक्शन बताए गए हैं। विच आर नेम वॉज उच्छ्वास। उसका जो नेम है वह उच्छ्वास है, उसे उच्छ्वास के नाम से भी जाना जाता है। द प्रेजेंट एक्सपर्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट उच्छ्वास ऑफ हर्षचरितम। यहाँ जो दोस्तों हमारे सामने फर्स्ट उसका उच्छ्वास है, उसमें से यह चैप्टर, यह लेसन चक्षुषमान अंध एव यह दिया गया है। बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। इन द असेंबली ऑफ पितामह ग्रैंडफादर ब्रह्मा, कि पितामह ब्रह्मा है उसकी जो असेंबली थी वहाँ पर सब ऋषि जो सामवेद के मंत्र है उसका गान कर रहे थे। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि इन द असेंबली ऑफ पितामह ग्रैंडफादर ब्रह्मा दुर्वासा वाइल चैटिंग द यम ऑफ सामवेद quarreled with the another rishi for some reason and made mistake in the chanting of mantras. तो यहाँ दुर्वासा मुनि है, वह जब दूसरे ऋषियों के साथ सामवेद के जो मंत्र है उसका गान कर रहे थे, तो कोई ना कोई कारण से उसकी वहाँ मिस्टेक हो जाती है और वह दूसरे मुनियों के साथ झगड़ा करने लगते हैं। तो दिस मेड सरस्वती लाफ्ड ऑन सीन। तो ये जो घटना यहाँ घटित होती है इसके कारण जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, वह भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो सरस्वती को ये देखकर हंसी आती है। सिन सरस्वती लाफ्टिंग दुर्वासा वॉज एंग्रेज। सरस्वती को हंसते देखकर दुर्वासा है वह और भी क्रोधित हो जाते हैं, एंग्रेज हो जाते हैं। लूजिंग हिज टेम्परमेंट इन एंगर he caused सरस्वती टू टेक बर्थ ऑफ द अर्थ। सरस्वती को लाफ्टिंग करते हुए देखकर दुर्वासा मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं और उसे बर्थ अर्थ पर लेने के लिए एक शाप दे देते हैं, यानी कि पृथ्वी पर उसे बर्थ यानी कि जन्म लेने के लिए उसे शाप दे देते हैं। फ्राइटेंड ऑफ दुर्वासा एंगर द अदर ऋषि केप्ट क्वाइट रिमेंड साइलेंट। दुर्वासा मुनि जब एंगर हो जाते हैं, बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, तो उनका गुस्सा देखकर दूसरे जो ऋषि मुनि होते वह तो कीप साइलेंट ही रहते हैं। बट ब्रह्मा कॉल डेड दुर्वासा इन द हार्ट्स वर्ड।
मगर जो पितामह ब्रह्मा है वह दुर्वासा को ऐसा करते देखकर हार्ड वर्ड्स में कुछ कहते हैं, विच इज़ नरेटेड इन द प्रेजेंट लेसन। तो ये जो बात है इसका वर्णन कि पितामह ब्रह्मा ने दुर्वासा को कौन से हार्ड वर्ड कहे, इसका वर्णन हम इस चैप्टर में देखेंगे। बात करते हैं अंतिम पैराग्राफ की। एंगर मेक्स अ मैन अनसेबल टू discriminate good and bad hands. In spite of having eyes, he behaves like a blind. Reaction and result of anger are pointed out of here. तो दोस्तों यहाँ जब कोई भी इंसान क्रोधित होता है, वह एंग्री होता है, तो उसके कारण कौन कौन से विकार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो ये बात बताई गई है। जो क्रोधित इंसान है वह गुड एंड बैड, उसकी जो सेंस होती है वह उसके पास होती नहीं है, वह उस सेंस को खो देता है। आगे कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज, कि उसकी जो आँखें हैं वह जैसे कि अंध हो जाती है, उसके पास आँखें तो होती है मगर फिर भी वह देख नहीं पाता। ही बिहेव्स लाइक अ ब्लाइंड, अ रिएक्शन एंड रिजल्ट ऑफ एंगर आर पॉइंटेड आउट हियर। उसके मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके कारण कौन कौन सी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये बात इस चैप्टर में बताई गई है। हियर आर डिस्क्राइब द थीम्स विच अ पर्सन ब्लाइंड विथ एंगर कैन नॉट सी इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज। Thus the moral to stay away from anger is beautifully given here. तो जो इंसान एक बार क्रोधित हो जाता है उसके बाद वह कौन कौन सी चीज़ें नहीं देख सकता, इस बात का वर्णन इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से दोस्तों किया गया है। आइए हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, आप ठीक से ध्यान देना। अथ ताम तथा सप्ताम सरस्वतीं दृष्ट्वा पितामहो मंगलपटहेनैव स्वरेण आशाः पूरयन् सुधीरं दुर्वासा समम उवाच। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ कहते हैं कि अथ का मतलब होता है अब जब दुर्वासा मुनि सरस्वती को श्राप दे देते हैं तो उसके कारण जो पितामह ब्रह्मा है वह उसे मंगलपटहेन इव स्वरेण, मंगल जो एक ढोल नगाड़ा सा होता है उसके जैसी एक भयंकर और गंभीर आवाज़ में दुर्वासा को कुछ कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नाउ हैविंग सीन सरस्वती कस्ड लाइक दैट गॉड ब्रह्मा let the grandfather of Durvasa said to Durvasa solemnly, filling all the direction with his voice resembling the auspicious drum। जो auspicious drum है उसके जैसे एक आवाज़ में दुर्वासा मुनि को या ब्रह्मा जी है वह कुछ हार्ड वर्ड में, एक जैसे कि कठोर वर्ड में डांटते हैं, उसे जैसे एक डांट सा देते हैं। पहले इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इसके ग्रामर की। ट्रांसलेशन आपके सामने है दोस्तों। नाउ हैविंग सीन सरस्वती कज लाइक दैट ऑफ ब्रह्मा लेट द ग्रैंडफादर ऑफ दुर्वासा said to Durvasa solemnly, filling all the direction with his voice resembling the auspicious drum। तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट जो लाइन है इसमें अंतिम वर्ड मंगल पटहेन इव जो है, तो मंगल पटहेन इव वहाँ से मंगल पटह इतना ही आप ले लीजिए। मंगल पटह का मतलब होता है ऑस्पिशियस ड्रम। तो मंगल पटह शब्दस्य समास परिचयम कुरुत, आपको पूछा जाए जो पटह का मतलब होता है नगाड़ा, हम जैसे कहते हैं ढोल नगाड़ा, तो नगाड़ा पटह शब्द है
और कैसा नगाड़ा है, तो मंगलमय नगाड़ा है। शुभ, जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते वक्त जो एक साउंड पेश होता है, जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसी ध्वनि है उसकी। तो इसलिए मंगल यह इसका एक विशेषण है जो पटः विशेष्य को लगाया गया है। तो मंगल पटहैन यह शब्द होता है कर्मधारय समास। दूसरा जो शब्द है वह लास्ट थर्ड वर्ड है दृष्टवा। तो अब तो आपको पता होगा ही कि किसी भी क्रिया धातु के अंत में जब हम त्वा, इत्वा, त्य या य प्रत्यय लगाते हैं तो वो हो जाता है संबंधक भूतकृदंत। तो दृष्टवा संबंधक भूतकृदंत है। सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड है स्वरेण। स्वरेण जो वर्ड है तो स्वर यानी कि ध्वनि, आवाज़। तो स्वरेण ये शब्द जो है दोस्तों यह निश्चित तौर पर तृतीया विभक्ति एकवचन होगा। बात करते हैं आगे। ट्रांसलेशन तो अभी हो गया है। ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मिन न खलोयम साधु सेवितो पंथः येनासि प्रवृत्तः। ब्रह्मा जी दुर्वासा को हार्ड वर्ड्स में कुछ डांटते हैं। कहते हैं ब्रह्मिन, ओ ब्राह्मीन, indeed this is not the way trodden by the good people on which you are proceeding। कि हे ब्राह्मण, आप अभी जो ये कर रहे हैं यह गुड पीपल के द्वारा निश्चित किया गया एक मार्ग नहीं है। साधु यानी कि जो सत्पुरुष है, जो गुड पीपल है, जो सज्जन है, इसके द्वारा ये मार्ग कभी भी पसंद किया जाता नहीं है कि जिस पर आप प्रवृत्त हुए हैं। तो कहते हैं कि ओ ब्राह्मण, इंडीड दिस इज नॉट द वे ट्रॉडन बाय द गुड पीपल एंड विच यू आर प्रोसीडिंग। आगे कहते इंद्रिया स्व समुत्थापितम ही रजः कलुषैति दृष्टिम अनक्षिजिता। कि हमारी जो इंद्रिय रूपी ये जो अश्व है, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, तो इसके द्वारा जो ये एक क्रोध, एंगर नाम की एक जो रज उत्पन्न होती है, एक डस्ट उत्पन्न होती है, तो ये हमारी आँखों की दृष्टि को जैसे कि छीन लेती है और इसके कारण हम जैसे कि अंध से हो जाते हैं। कहते हैं This were destroyed afterwards because the dust raised by the horses in the form of sense organs spoils the sight of those who have not conquered their sense। कि उसकी जो दृष्टि है वो जैसे कि चली जाती है। आगे कहते कियद दूरम वा चक्षुरीक्षते, how far indeed can does physical eye see। कि उसकी जो फिजिकल आई है वह कितने दूर तक देख सकती है। कि दूरम वा चक्षुरीक्षते, जब उसके मन की दृष्टि चली जाती है, यहाँ दृष्टि आए मगर मन रूपी आए, मन की जो आई है उसकी बात करनी है। तो जब उसकी मन की आय देख नहीं पाती, वह मन से कुछ नहीं देखता, तो कहते हैं कि ऐसे इंसान की आय जो है, उसकी फिजिकल आय है, वह कितने दूर तक देख सकती है। ये कहते हैं विशुद्धिया ही धिया पश्यन्ति कृतबुद्धय सर्वान् अर्थाद असतः सतः वा। Those who have perfected their mind see all the real or false thing with their intellect which is thoroughly purified। कहते कि जब उसके पास ऐसी निर्णय शक्ति ही नहीं, वह कुछ ऐसा तय कर सके कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसी शक्ति ही उसके पास जब नहीं रहती, तो वह विशुद्धिया ही धिया बुद्ध दिया पश्यन्ति कृत बुद्धय सर्वान् अर्थात सतः शतः वा। कहते हैं कि सच में तो ऐसा होता है कि जिसकी दृष्टि, जिसका मन, जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध होती है, तो वही इंसान सत और असत
सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स, उसका ज्ञान कर सकता है, उसे अलग कर सकता है। मगर जिस इंसान के पास ऐसी शक्ति ही नहीं तो वो इसमें से सत्य और असत्य को अलग कैसे कर सकता है। तो यही बात कहते हैं। फिर से यहाँ से इसका ट्रांसलेशन आपके सामने मैं बोलता हूँ। Those who have perfected their mind see all the real or false things with their intellect, which is the thoroughly purified. आगे कहते हैं कि निसर्ग विरोधिनी च अयं पय पावकयोः इव धर्म क्रोधयोः एकत्र वृत्तिः, कि ये जो धर्म और क्रोध, आप तो धार्मिक मुनि हैं, आपका तो संबंध धर्म के साथ है, तो धर्म के साथ आपका संबंध होते हुए भी जो आप क्रोध करते हैं, तो ये तो दोनों बातें बिल्कुल ही ऑपोजिट है। धर्म जो करता है उसे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, जो क्रोधित है वह कभी धर्म नहीं कर सकता। ये तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। तो ये बातें कैसी है? तो कहते हैं कि पय पावक यो हो, वह पय, पय यानी कि पानी, जल, और पावक, पावक का मतलब होता है अग्नि। इन दोनों का साथ होना तो जैसे पानी और आग का एक साथ होने के समान है। तो कहते हैं कि दिस coexistence of religiousness and anger is opposed by nature, unnatural, like the combination of water and fire. ये तो जैसे वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरह से है। निसर्ग विरोधिनी चेयम पय पावक यो ही व धर्म क्रोधियो हो एकत्र वृत्ति ही। ये जो आपकी पय पावक यो हो एकत्र वृत्ति है, उसके जैसी धर्म और क्रोध को एक करने की वृत्ति है। तो यहाँ से दोस्तों संस्कृत में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि निसर्ग विरोधी पय पावक यो हो एकत्र वृत्ति कीदृशी, तो पय पावक यो हो एकत्र वृत्ति धर्म क्रोधियो हो इव, यानी कि धर्म और क्रोध के समान है। धर्म और क्रोध का एक होना उसके समान है। आगे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि धर्म क्रोधियो हो एकत्र वृत्ति कीदृशी, जो हमारी एक्सरसाइज में हमें दिया ही गया है और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी है। धर्म क्रोधियो हो एकत्र वृत्ति कीदृशी, धर्म और क्रोध की जो एकत्र वृत्ति है वह कैसी है। धर्म क्रोधियो हो एकत्र वृत्ति ही पय पावक्यो हो वह निसर्ग विरोधिनी च अस्ति, ऐसा हम कह सकते हैं कि दिस एंगर एज अपोज बाय नेचर अननेचुरल लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर, उसके समान है। आलोकम अपहाय कथम तमसी निमज्जन्सि, कीपिंग द साइट लाइट हाउ डू यू गेट ड्रॉन इन द डार्कनेस, कि आप आलोक यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो नॉलेज है आपके भीतर, और नॉलेज के कारण आपके अंतर्गत जो एक रोशनी है, एक लाइट है, उसे आप नज़रअंदाज करके एक डार्कनेस जो है उसकी ओर क्यों जा रहे हैं। आगे कहते हैं क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम, forgiveness is indeed the root of all kinds of penance। कहते हैं कि क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम। तो दोस्तों यहाँ से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में आपको कहूँगा कि सर्वतपसाम मूलम किम, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा सर्वतपसाम मूलम ही क्षमा अस्ति, क्षमा ही सारी जो हमारी तपस्या है, हमारा जो तप है, जिसे हम कहते हैं पेनेंस, उसका एक मूल है। कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज इंडीड द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेनेंस। आगे कहते हैं परदोष दर्शन दक्षा दृष्टि व कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यन्ति, जैसे दूसरों की गलती देखने में माहिर हो गई है, ऐसी हमारी दृष्टि जो है वह अपने खुद के जो दोष होते हैं, खुद की जो गलती होती है, वह देख नहीं पाती।
दोस्तों यहाँ दृष्टि के लिए देखिए, अपनी खुद की जो सोच होती है, खुद के जो विचार होते हैं, खुद की जो आय होती है, दृष्टि होती है, उसके लिए कहा गया है कि वह पर दोष दर्शन दक्षा बन गई है। पर यानी कि दूसरे की दोष देखने में जैसे कि बहुत ही माहिर है, बहुत ही कुशल बन गई है, मगर वह खुद के दोष नहीं देख सकती। इसलिए कहते कि आत्मदोषम न पश्यति, खुद के दोष नहीं देख पाती। योर इंटेलेक्ट ओवर पावर्ड बाय द एंगर लाइक द inflamed eye flavor in the detecting the defects in the others does not observe your own fault sin। जो दूसरों के तो डिफेक्ट, उसकी गलती क्या है, वह बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करती है, मगर खुद का फॉल्ट कहाँ है, क्या है, यह कभी देख नहीं सकती। कहते क्वः महातपो भारवेवधिकता क्वः पुरोभागित्वम, कि कहाँ महान जो तप होता है उसका भार ग्रहण करने की शक्ति, और कहाँ दूसरों को दोष देने की वृत्ति। ये तो दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है। कहते हैं आगे, वेयर द एबिलिटी टू बियर द पावर ऑफ सीवियर पेनेंस and where this tendency to find faults of other, कि कहाँ दूसरों को दोष देने की वृत्ति और कहाँ अपना तप ग्रहण करने की एक शक्ति। आगे कहते हैं अतिरोषेण चक्षुषमानंद इव जनः, कि the person who is very angry is in surely blind process of eyesight। तो ऐसा जो पर्सन है जो वेरी एंग्री हो गया है, तो उसके पास मनः चक्षु, मैं यहाँ शब्द आपको दूंगा, मनः चक्षु, मन चक्षु होते हुए भी वह देख नहीं सकता। और ऐसा जो इंसान है जो अपनी मनः चक्षु से नहीं देख सकता, तो वह चक्षु समान अंधैव के समान ही है। कि एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड द प्रोसेस ऑफ आई साइट। तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं अब इसके ट्रांसलेशन की। तो मैंने आपको जो ट्रांसलेशन समझाया है, आप इसे अच्छे से लिख सके, इसके लिए आपको इसका ट्रांसलेशन में यहाँ स्लाइड शो में भी दिखाता हूँ, तो अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ जो ट्रांसलेशन है वह आपके सामने है। ओ ब्राह्मण, indeed this is not way trodden by the good people on which you are proceeding. This way destroyed afterwards, because the dust received by the horses in the form of sense organs spoils the sight of those who have not conquered their sense. How for indeed can physical eye see those who have perfected their mind see all the real or false things with their intellect, which is thoroughly purified. This coexistence of religiousness and anger is opposed by the nature unnatural, like the combination of water and fire। कहते हैं keeping aside light knowledge, how do you drown in the darkness? Forgiveness is indeed the root of all kinds of penance। Your intellect overpowered by the anger, like the inflamed eye flavor in the detecting the defects in others, does not observe your own old sin, where ability to bear the power of severe penance
and where tendency finds fault of others, there is the great in consultancy between disease thing। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। साथ साथ में इसका दूसरा भी भाग है जो आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन जो है वह पूरा एक भाग में समाविष्ट नहीं होता, तो इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, तो आप अच्छे से इसे देख लेना। और यदि आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है, आप स्कूल के वक्त में कभी मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। तो ग्रामर में यहाँ देखिए हम तो साधु सेवितो अयम शब्द जो है, साधु सेवितो अयम, तो अयम शब्द जो है सेवितो अयम साथ में दिया गया है। इसका संधि विग्रह पूछा जाए तो सेवितः प्लस अयम। जैसा मैंने पहले भी बोला कि विसर्ग के बाद यदि अ आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है और अ के स्थान पर औग्रह लगता है। तो अब तो आपको ये पता होगा ही। आगे बात करें तो चक्षुरीक्षते जो शब्द है 4th लाइन में फर्स्ट वर्ड, इसकी भी संधि पूछी जाती है, चक्षुः प्लस इक्षते। तो ये भी विसर्ग संधि है जो हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट जो रिवीजन है इसमें दिया गया है, मगर संधि का जब मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बात करेंगे कि विसर्ग का र कब होता है। यहाँ आप शॉर्ट में इतना याद रखें कि विसर्ग के बाद यहाँ ई दिया गया है तो विसर्ग का र हुआ है और ई उसके साथ मिल गया है, चक्षुः प्लस इक्षते, चक्षुरीक्षते। नेक्स्ट बात करते हैं तो पश्यन्ति जो वर्ब से वह पूछा जाए तो प्रेजेंट टेंस, परस्मैपदी, अन्य पुरुष, बहुवचन, आपको इसका आंसर पता है। पय पावकः, पय पावकयोः, पय पावकयोः, तो समास में पूछा जाने वाला शब्द पय पावकयोः, योः प्रत्यय लगता है। तो जैसा हम जानते हैं कि योः है वह द्विवचन का प्रत्यय है, और जब दोनों वर्ड्स के साथ द्विवचन का प्रत्यय लगता है तो दोस्तों वो हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और इसकी मैंने एक शॉर्टकट भी आपको बताई थी कि इतरेतर द्वंद्व समास है, उनके जो दोनों वर्ड्स होते वह एक दूसरे से ओपोजिट होते हैं। यहाँ पय यानी कि जल और पावक यानी कि अग्नि, आग, फायर, तो वाटर एंड फायर ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। तो अब तो आपको पता होगा कि ओपोजिट होता है तो वहाँ हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। तो कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करें तो कृतबुद्धयः कथं पश्यन्ति, कृतबुद्धयः विशुद्धिया हि धियाः पश्यन्ति, जो थर्ड लाइन में दिया गया है, कृतबुद्धयः विशुद्धिया हि धिया पश्यन्ति। धर्मक्रोधियोः एकत्र वृत्ति कीदृशी, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। धर्मक्रोधियोः एकत्र वृत्ति पय पावकयोः इव अस्ति। आगे कुपिता बुद्धिः किं न पश्यन्ति, कुपिता बुद्धिः आत्मदोषं न पश्यति, कुपिता बुद्धिः आत्मदोषं न पश्यन्ति। सर्वतपसां मूलं किं, क्षमा ही सर्वतपसां मूलम। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस चैप्टर में से यहाँ तक के इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसी के साथ चैप्टर को पूरा भी करेंगे, मगर यहाँ तक चैप्टर आप सब एक बार देख लेना, और जैसा मैंने बोला है कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं और हम साथ मिलकर डाउट है तो उसे सॉल्व भी करेंगे। अस्तु।